दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सिंधु घाटी सभ्यता, इसके नाम से ही आप भली भांति वाकिफ होंगे, पर आज मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो शायद ही आप जानते होंगे। तो अपनी सीट बेल्ट को कसकर बांधो और चलो हमारे साथ अतीत के बेहद ही पुराने दौर में इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता। नंबर 1, अभी तक पूरे विश्व में जितनी भी सभ्यताएं पाई गई है वो नदी के किनारे ही विकसित हुई थी। जैसे कि मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे, मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदी के किनारे, चीन की सभ्यता पीली नदी के किनारे, वैसे ही भारतीय सभ्यता सिंधु नदी के किनारे पाई गई थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया। नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है, 100 साल पहले किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि अतीत में ऐसी भी कोई मानव सभ्यता एग्जिस्ट भी करती होगी। आखिर क्यों इतिहास ने इस प्राचीन सभ्यता को भुला दिया, और आखिर क्या कारण है प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता की तरह हम सिंधु घाटी सभ्यता को याद तक नहीं रख पाए। इसका एक बड़ा कारण ये है कि इन लोगों ने दूसरी सभ्यताओं की तरह बड़े मोनुमेंटल स्ट्रक्चर का निर्माण नहीं किया था। जैसे प्राचीन मिस्र के लोगों ने विशाल पिरामिड्स का निर्माण किया था, जो उनकी सभ्यता ढह जाने के बाद भी सदियों तक खड़े रहे हैं और आज भी मौजूद हैं। नंबर 3, हम ये नहीं जानते हैं कि सिंधु घाटी के लोग खुद को क्या कहते थे। मेसोपोटामिया में जो लेखन प्राप्त हुए हैं उनमें से ये पता चलता है कि मेसोपोटामिया के लोग मेलुहा नाम की किसी दूर देश के साथ व्यापार किया करते थे। अब दावे के साथ तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये मेलुहा कौन सा देश था, लेकिन बहुत से स्कॉलर्स ये मानते हैं कि मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी सभ्यता को ही मेलुहा कहते थे, या फिर ये हो सकता है कि ये लोग प्राचीन भारत को मेलुहा कहते हो। अगर ये सच है तब भी ये कोई नहीं जानता कि वो भारतवासी को मेलुहा क्यों कहते थे और इस नाम का मतलब क्या था। इस बात के बहुत से सबूत मिले हैं। सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया के बीच व्यापारिक संबंध थे। मेसोपोटामिया से सिंधु घाटी की मोहरें भी प्राप्त हुई है, तो ये पॉसिबल है कि मेसोपोटामिया के लोग जिस जगह को मेलुहा कहते थे वो सिंधु घाटी सभ्यता ही थी। नंबर 4, मोहेंजोदारो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। ये एक तरह का महानगर था। दिलचस्प बात तो ये है कि सिंधु घाटी मैदान की सभ्यता थी, लेकिन पूरा मोहेंजोदारो छोटे मोटे टीलों पर बसा हुआ था। ये टीले कुदरत की देन नहीं थे, बल्कि कच्ची और पक्की ईंटों से जमीन की सतह को ऊपर उठाया गया था, ताकि सिंधु नदी में अगर बाढ़ आ जाए तो शहर को बचाया जा सके। नंबर 5, मोहेंजोदारो सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है मुर्दों का टीला। जाहिर सी बात है कि दुनिया के कोई भी सभ्य लोग अपने देश को मुर्दे का टीला नहीं बुलाएंगे। ये नाम तो हमने इस प्राचीन शहर को दिया है। इस शहर का असली नाम क्या था ये तो 1000 साल पहले यहाँ रहने वाले लोग ही जानते होंगे। पर अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस शहर को मोहेंजोदारो नाम क्यों दिया गया। दरअसल 1922 में जब प्राचीन शहर की खोज हुई तो पता चला कि आसपास के लोग काफी लंबे अरसे से इस इलाके को मुर्दों का टीला कहते आ रहे थे, सो इसलिए इस प्राचीन शहर को यही नाम दे दिया गया। नंबर 6, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग को लिखना भी आता था। खुदाई के दौरान जो चीजें मिली है उन पे एक तरह की लिपि बनी हुई है, लेकिन आज तक इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। इसका एक बड़ा कारण ये है कि हम ये नहीं जानते कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आखिर कौन सी भाषा बोलते थे। लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट सालों से कोशिश कर रहे हैं इस लिपि को समझने की। माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता उन पुरानी सभ्यताओं में से एक थी जिन्होंने राइटिंग सिस्टम का आविष्कार किया था। नंबर 7, माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की एक बड़ी आबादी गांव में रहती थी। बदकिस्मती से गांव में रहने वाले लोगों की सोसाइटी और कल्चर्स के बारे में हम ज्यादा जानकारी नहीं हासिल कर पाए हैं, क्योंकि गांव में रहने वाले लोग के घर लकड़ी और गारे के बने होते थे, जो जल्दी तबाह हो जाते थे, इसलिए उनके कोई निशान बाकी नहीं है। नंबर 8, एक खास बात जिसने इतिहासकारों को भी हैरान किया है वो ये है कि यहाँ से ऐसे सबूत नहीं मिले जिनमें ये कहा जा सके कि इस सभ्यता में किसी राजा या बादशाह की हुकूमत नहीं रही होगी।
अभी तक जो प्रमाण मिलते हैं उनसे ये पता चलता है कि इन लोगों के बीच कोई शासन करने वाला या पावरफुल अथॉरिटी नहीं रही होगी। इन लोगों का समाज काफी शांति प्रिय रहा होगा, जहाँ सभी को बराबर अधिकार मिले होंगे। वैसे ये जानना भी दिलचस्प होगा कि इतनी सिस्टमैटिक सोसाइटी बिना किसी सेंट्रल कंट्रोल के कैसे वजूद में रही होगी। नंबर 9, खुदाई के दौरान लड़ाई में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार और हथियार न के बराबर मिले हैं। युद्ध भी होने की कोई प्रमाण नहीं मिले। इस बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये लोग अमन चैन के साथ रहना पसंद करते होंगे। इन लोगों को अपने समाज को सुरक्षित रखने के लिए किसी तरह की सेना या फौज की जरूरत नहीं पड़ी होगी। नंबर 10, पहले ये माना जाता था कि सिंधु घाटी सभ्यता 5,500 साल पुरानी सभ्यता थी, लेकिन कुछ साल पहले आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ऐसे एविडेंस मिले हैं जो ये बताते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन करीब 8,000 साल पुरानी सभ्यता थी। ये नई डिस्कवरी 25 मई 2016 मशहूर पत्रिका नेचर में प्रकाशित हुई थी। इस नई खोज ने दुनिया को ये बताया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन न सिर्फ इजिप्ट और मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी पुरानी थी, बल्कि ये हो सकता है कि ये दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यता थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हम फिर लौटेंगे एक नई विस्टीनियस वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।